हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, हमने फर्स्ट से लेके 10 तक के क्वेश्चन की एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करता है इवेलुएट सिग्मा के की पावर 1 चल रही है कहाँ तक, 11 तक, और ब्रैकेट में है 2 + 3 की पावर के। देखो सिग्मा का मतलब होता है हमें क्या करना है, ऐड करना है इसको, ठीक है। कहाँ तक, के की पावर 1 से लेके 11 तक। तो शुरू करते हैं। सिग्मा के की पावर 1 की लिमिट चल रही है 11 तक, 2 + 3 की पावर के। तो शुरू करते हैं। 2 + 3 की पावर 1 प्लस 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा अपना, 2 + 3 की पावर 11, क्योंकि के की लिमिट जो दे रखी है, क्या दे रखी है, मतलब जो लिमिट दे रखी है 1 से लेके 11 तक, इसलिए 11 तक। इसको आगे सॉल्व करें तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, इस पूरे में से निकालेंगे 2 × 11 प्लस अंदर रह जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन 3 की पावर 11 तक। इसको आगे सॉल्व करें तो 2 × 11 हो गया 22 प्लस 3 की पावर 11 - 1 ब्रैकेट में 3 - 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 22 प्लस 3/2 ब्रैकेट में आ गया 3 की पावर 11 - 1। ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 39/10। जो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ करना, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। जो फर्स्ट जो 3 टर्म का जो अपने पास सम है जीपी का, वो कितना है, 39/10, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1 है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। तो अपने को क्या निकालना है, कॉमन रेशियो और वो टर्म्स निकालनी है। तो शुरू करते हैं। लेट मान लेते हैं ए आर एंड ए आर स्क्वायर बी 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। जो 3 टर्म थी वो हमने कितनी मान ली, ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है। हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट 3 टर्म है उनका जो सम है, मतलब ए + ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, वो कितना आ रहा है, 39/10, ठीक है। और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना देखने को मिल रहा है, मतलब ए × ए आर स्क्वायर, वो देखने को मिल रहा है अपने को 1। तो यहाँ से हम मतलब ये भी कर सकते हैं, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1। सिंपली हमने इन सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 3 बार हो गया ए तो ए क्यूब, 3 बार आर हो गया तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी हैव ए प्लस ए आर स्क्वायर बाय ए आर इज इक्वल टू 39/10। तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है 1 + आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 39/10। सारी कैंसिल आउट हो गए क्योंकि। आगे चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करें इस पूरे को, तो ये क्या देखने को मिल रहा है अपने को, 10r² - 29r + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो अपने को क्या देखने को मिला, 10r² - 25r - 4r + 10 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 5r माइनस 2, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 और 5/2। इफ़ r इज इक्वल टू 2/5 फ्रॉम 1 वी हैव a इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, a की वैल्यू आ गई अपने पास 5/2। देयरफॉर three terms ar square are given by 5/2, 5/2 into 2/5 and 5/2 into 2/5 स्क्वायर, जो कि हो गया 5/2, 1 एंड 2/5। जो तीन टर्म आई है वो कितनी आई है अपने पास 5/2, 1 और 2/5। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी दे रही अपने को 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 120। मतलब कितनी टर्म लगेगी जीपी की, मतलब जो जीपी कितनी है 3 की पावर स्क्वायर, 3 क्यूब और सो ऑन, कि उनका जो सम है वो कितना आ जाए 120 आ जाए। तो शुरू करते हैं। The given GP is 3 square, 3 cube and so on। अपने को जो GP दी रखी है वो इस प्रकार दी रखी है। Here A की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, R की वैल्यू कितनी आ गई 3 की पावर 5/3 इज इक्वल टू 3। Let n term of this GP be required to obtain the sum of 120। मान लो n टर्म्स लग रही है अपने को GP की जिनका सम कितना आ रहा है 120। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लगाएंगे सम का फॉर्मूला, जो कि हो गया Sn इज इक्वल टू 3। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 3 की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 240। 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4। हैंस n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। मतलब अपने को 4 टर्म्स लगेगी किसकी जीपी की, जिसका जो सम आ जाए वो कितना आ जाए 120। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। मतलब जो फर्स्ट 3 टर्म है जीपी की उनका सम कितना दे रखा है 16। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। और जो उसकी आगे की नेक्स्ट जो 3 टर्म है उनका सम कितना दे रखा है अपने को 128। तो अपने को निकालना है इसमें, सबसे पहले निकालना है द फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म होगी वो, कॉमन रेशियो और सम निकालना है टर्म्स का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम लेट द जीपी मान लेते हैं एक ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो जो सम है पहली 3 टर्म का उसका कितना दे रखा है अपने को 16 दे रखा है। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर ये कितना हो गया अपने पास 16। मतलब ए को कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिंपली मैंने क्या करा है, इसमें से मैंने क्या निकाल लिया
ए कॉमन निकाल लिया है बाहर। अब जो नेक्स्ट 3 टर्म है उनका सम कितना दे रखा है 128, तो मान लेते हैं उनका जो टर्म कितना हो गया 128। सो AR क्यूब प्लस AR 4 प्लस AR 5 इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से भी हम A कॉमन निकाल लेंगे इस पूरे में से, तो हो जाएगा AR क्यूब कॉमन निकाल लेंगे इसमें से एक्चुअली 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 2। अब डिवाइड कर देंगे सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या देखने को मिला AR क्यूब बाय ब्रैकेट में 1 प्लस R स्क्वायर बाय इक्वेशन 1 क्या थी A 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128 बाय 16। तो ये हुआ R क्यूब इज इक्वल टू 8। अब R की जब वैल्यू आ गई यहाँ से, मतलब R क्यूब अगर 8 आ रहा है तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब R की वैल्यू आ गई तो सिंपली हम क्या करेंगे वैल्यू को डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में हमने R की वैल्यू डाल दी तो क्या देखने को मिला A 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 7A इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू कितनी आ गई 16/7। ठीक है, जो पहली जो टर्म थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपने पास 16/7। तो ये हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है सम। देखो हमने कॉमन रेशियो भी निकाल लिया यहाँ से, R की वैल्यू 2, हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल ली A की वैल्यू 16/7। अब क्वेश्चन में क्या था अपने को निकालना है सम, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू A R की पावर n माइनस 1 R माइनस 1। तो Sn इज इक्वल टू 16/7 2n माइनस 1 2 माइनस 1, तो 16/7 2 की पावर n माइनस 1, ये अपना सम निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक जेपी दे रखी है, ठीक है, मान लो कुछ भी दे रखा है, उसकी A जो टर्म है वो कितने 729 और 7 टर्म कितनी है उसकी 64, और डिटरमाइन करना है अपने को S7। तो इसमें हम अपने को 8 दे रखा है 729 और 7 टर्म भी दे रखी है, A7 कितना दे रखा है 64। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है R भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम निकाल रहे हैं तो R तो चाहिए। तो शुरू करते हैं। A इज इक्वल टू 729 एंड 7th टर्म इज इक्वल टू 64। तो मतलब A7 कितना हो गया यहाँ से AR 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं हम 729 R की पावर 6 729 R की पावर 6 इज इक्वल टू 64। यहाँ से R6 की वैल्यू कितनी आ गई 64/729, मतलब R6 इज इक्वल टू हो गया 2 की पावर 3 6। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, R की वैल्यू आ गई 2/3, 6 से 6 कैंसिल हो गया। जब सब कुछ आ गया अपने पास तो अपने को क्या निकालना है सम निकालना है S7। तो S7 इज इक्वल टू 729, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1 माइनस 2/3 की पावर 7 माइनस 1 माइनस R मतलब 1 माइनस 2/3। तो 729 1 माइनस 2/3 की पावर 7/1/3, जो कि होता है 729 मल्टीप्लाई बाई 3 1 माइनस 128/2187। ठीक है,
इसको आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो अपने पास वैल्यू जो आई वो आई 2187 माइनस 128। फाइनल आंसर जो होता है वो अपने पास बनता है 2059। मतलब S7 की जो अपने पास मतलब जो सम आया है वो कितना है 2059। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड अ जीपी, अपने को जीपी निकालनी है, फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब जो फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो कितना -4 एंड फिफ्थ टर्म्स इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म्स। मतलब जो फिफ्थ टर्म है वो 4 गुना ज़्यादा है किसके, थर्ड टर्म के। तो शुरू करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म of the given GP is A and the common ratio is R। ठीक है, तो जो सम है फर्स्ट टू टर्म का वो कितना है अपने पास -4। मतलब यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो A प्लस AR इज इक्वल टू -4, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो फिफ्थ टर्म है वो 4 गुना ज़्यादा है किसके, थर्ड टर्म के। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला, मतलब A5 इज इक्वल टू 4A3। थर्ड टर्म का 4 गुना ज़्यादा क्या है, फिफ्थ टर्म। तो यहाँ से अपने को देखने को मिला AR4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स AR स्क्वायर। तो ये बना, यहाँ से R की वैल्यू हम निकालें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो R की वैल्यू वो आई कितने आई अपने पास +-2। इफ़ R इज इक्वल टू 2, हमने मान लिया R की वैल्यू कितनी है 2। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव A प्लस A इंटू 2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, सिंपली हमने R की वैल्यू डाल दी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से क्या देखने को मिला अपने को 3A इज इक्वल टू -4 और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई -4/3। अपने को निकालना क्या था, जीपी निकालनी है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीपी AR स्क्वायर is given by -4/3 into 2 -4/3 into 2 की पावर स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब 4 की पावर 3 -8 की पावर 3 -16 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये अपनी क्या निकली है, जीपी निकली है। और हम R की वैल्यू -2 रख के चलते हैं, क्योंकि R की वैल्यू अपने पास +-2 आई। तो पहली कंडीशन में आपने क्या लिया था, R की पावर +2 में लिया था। अब क्या लिख के चलेंगे हम, R की पावर -2 में। तो अपने को यहाँ से क्या देखने को मिला, इक्वेशन 1 में डाल देंगे इसकी R की वैल्यू -2। तो यहाँ से हुआ A प्लस A इंटू -2 इज इक्वल टू -4। मतलब A की वैल्यू यहाँ से आई अपने पास 4। यहाँ से जो रिक्वायर्ड जीपी अपने को देखने को मिला वो देखने को मिला 4 इंटू -2 4 इंटू अबाउट 2, जो कि अपने को देखने को मिला सोन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब 4 -8 -16 एंड सो ऑन। तो ये अपनी रिक्वायर्ड जीपी यही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है इफ़ द 4th 10th और 16 टर्म ऑफ द जीपी आर एक्स वाई जेड, तो प्रूफ दैट एक्स वाई जेड आर इन द जीपी। ठीक है, अगर एक फोर्थ 10th और 16 टर्म जीपी की क्या दे रखी है, एक्स वाई जेड, तो अपने को यही प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई जेड क्या है वो एक जीपी है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मतलब A4 इज इक्वल टू AR क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। A10 इज इक्वल टू AR9 इज इक्वल टू वाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और 16 टर्म थी, मतलब A16 इज इक्वल टू AR15 इज इक्वल टू Z, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड कर देंगे सेकेंड को फर्स्ट से, तो अपने को देखने को मिला AR9 बाई AR क्यूब इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ से देखने को मिला R की पावर 6 वाई बाई एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को 2 से। 3 को 2 से जब हमने डिवाइड करा तो यहाँ से देखने को मिला AR15 बाई AR की पावर 9 वाई की Z बाई वाई, तो यहाँ से R6 की जो पावर आई वाई Z बाई वाई, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव y बाई एक्स इज इक्वल टू Z बाई वाई, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है जीपी के लिए। हैंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है अपने को सम निकालना है एन टर्म्स का सीक्वेंस, जो कितना दे रखा है 8, 88, 888, 4 बार 8 एंड सो ऑन। तो शुरू करते हैं। दिस सीक्वेंस इज नॉट अ जीपी। ठीक है, सबसे पहले अपने को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है जो सीक्वेंस है कि जीपी नहीं है। हाउएवर इट कैन बी चेंज टू जीपी बाय राइटिंग द टर्म्स एज SN, मतलब अगर हम इसको SN की उसमें ले लें फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से जीपी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूँ, SN इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। अब हम इसको क्या मान सकते हैं कि जीपी में सॉल्व करना शुरू करें। अगर इसको हम 8 बाई 9, 9 प्लस 9 प्लस 999 प्लस 4 बार 9 प्लस 2n टर्म। ठीक है, आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। एट बाई 9, तो ब्रैकेट में हुआ कितना 10 माइनस 1 प्लस 100, 2 डिजिट है तो 100 माइनस 1 प्लस 3 डिजिट है तो 1000 माइनस 1। अब देखो इसका मतलब क्या है कि 9 को हम 10 माइनस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 99 को 100 माइनस 1 इक्वल टू 99 ही होता है। 999 को हम 1000 माइनस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बराबर ही है। इससे होगा क्या, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आप कर 99 की इससे भी कर सकते हो, बट इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन टू n टर्म। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला, 8 की पावर 9 मतलब 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस कहाँ तक चलेगा 10 की पावर n, और माइनस जो था इसको हमने ले लिया बाहर, माइनस n। हैंस 8 की पावर 8 बाई 9 10 की पावर माइनस 10 की पावर n माइनस 1 बाई 10 की पावर माइनस 1 माइनस n, जो कि होता है 8 बाई 9 10 n माइनस 1 बाई 9 माइनस 8 बाई 9 n। तो
तो यहाँ से अपने को देखने को मिला 80/81 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 8 की पावर 8/9 n। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। अपने को सम ऑफ द किसका निकालना है, प्रोडक्ट का निकालना है। और जो कि सीक्वेंस जो अपने को दे रखी है वो किसका सीक्वेंस दे रखी है 2 4 8 16 32 और 28 128 32 8 2 और हाफ। तो शुरू करते हैं। रिक्वायर्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2 × 128 करॉस्पॉन्डिंग मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, प्लस 4 × 32 प्लस 8 × 8 प्लस 16 × 2 प्लस 32 × हाफ। इस तरीके से ही होगा। हेंस 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 which is the GP of first 256 is the common and the common ratio 1/2। अब देखो इस ये जो अपने पास जो सीरीज़ आई है इसका फर्स्ट टर्म कितना है 256 और इसका जो कॉमन रेशो आया है मतलब कि इसका जो R आया है वो कितना है 1/2। तो अपने को सम निकालना है मतलब सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब A की वैल्यू कितनी है 256। तो डायरेक्ट अब क्या करेंगे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 256 1 माइनस हाफ की पावर 5/1 माइनस रेशो 256 1 माइनस 1/32/हाफ जो कि हुआ 512 32 माइनस 1/32 इज इक्वल टू 16 × 31। फाइनल आंसर आया 496। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेम पहले 19 जैसे ही क्वेश्चन था। इसमें जो दे रखा है अपने को दे रखी है AR स्क्वायर AR n-1 तक और दूसरा जो दे रखा है AR स्क्वायर AR n-1 तक। दो सीक्वेंस दे रखी है, इसको अपने को प्रोडक्ट भी निकालना है और एक GP बनानी है। और इसमें से क्या निकालना है अपने को क्वेश्चन फाइंड कॉमन रेशियो। अपने को निकालना क्या है एग्जैक्टली कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम GP फॉर्म करेंगे इन दो सीक्वेंस में से, फिर अब क्या निकालेंगे हम कॉमन रेशियो। बहुत सिंपल है, सेम जैसे हमने पहले करा था। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस AR का मल्टीप्लाई इस वाले AR के साथ प्लस AR स्क्वायर का मल्टीप्लाई AR स्क्वायर के साथ एंड सो ऑन। कब तक, जब तक ये ना आ जाए दोनों, ठीक है। मतलब शुरू करते हैं हम। तो मैं डायरेक्ट GP लिख रहा हूँ जो कि आई अपने पास A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस RN-1 ठीक है। अब जो कि कॉमन रेशियो निकालना है अपने को, ठीक है, विच इज ये GP फॉर्म कर रही है। अब कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म जो कि होता है AR अपॉन में AA। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या R और कैपिटल R। तो ये क्या आया, कॉमन रेशियो आया इस GP का। तो ये थे 11 से लेके 20 तक क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।